अब पढ़ाई पूरी हो रही है, सिद्धि पूरी हो रही है। बच्चा भी बड़े प्यास से सीखता है। प्यास नहीं हो तो पढ़ाई नहीं हो, और ज्ञान नहीं हो तो मोक्ष नहीं हो। अब सीखते सीखते हर दम अपने गुरु को प्रार्थना करता है, गुरुदेव और सिखाओ और सिखाओ। सूर्य पुत्र कौन विनती कर रहा है? कौन विनती कर रहा है? कैसे विनती कर रहा है? भर दे झोली मेरी ओ भैरो, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ भैरो, लौट कर भी न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ भैरो, भर दे झोली मेरी ओ भैरो, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। मेरी किस्मत की पलक पे तू तारे, मेरी किस्मत की पलक पे तू तारे। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ भैरो, लौट कर भी न जाऊंगा खाली। हाथ ऊपर कर दो। इनको नाचने की बहुत शौक है, और भैरव नचा के ही रहते हैं। जिस पर भैरव की कृपा हो जाए वो भक्ति में नाचता है, और जिसको कृपा नहीं है वो गलियों में नाचता है। बोलो भैरव जी महाराज की जय। अब पढ़ाई पूरी हो रही है, बच्चा विद्वान हो रहा है। एक दिन भैरवनाथ कहते हैं, बेटा तेरी शिक्षा पूरी हुई, तू विद्वान हुआ, परंगत हुआ, सभी कार्यों में दक्ष हुआ। तेरी माँ को बुला, अब तू अपने लोक जाने का समय आ। कौन बोलते हैं? एक क्षण में बालक अपनी माँ को याद करता है। उसी समय में सूर्य पत्नी छाया देवी भैरव लोक में, भैरव दरबार में प्रकट हो रही है। श्री भैरव छाया देवी को कहते हैं, हे देवी तेरे पुत्र की पढ़ाई पूरी हुई, तू अपने लोक इसको ले जा, अब इसकी इच्छा पूरी होगी। माँ अपने बच्चे की विद्वता की, ज्ञान की तेज को देख करके प्रसन्न हो रही है। बेटे को ले जाने के लिए तैयार हो रही है। इतने में बच्चा माँ को विनंती करके बोलता, माँ एक क्षण ठहरो, मुझे गुरुदेव से कुछ बात करना है। नन्हा बालक भैरव चरण में हाथ जोड़ के चरण में गिर के बोलता है, गुरुदेव जब मैं यहाँ आया था मंद बुद्धि था, इस बालक में आपने ज्ञान, संस्कार, शक्ति और सिद्धि भरी है। आपको मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। कहते हैं कि रोगी के पास मंदिर में और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बगैर दक्षिणा कोई भी विद्या सीखे वो विद्या निष्फल होती है। मैं आपके चरण में दक्षिणा दे के यहाँ से विहार करना चाहता हूँ, आप मुझे दक्षिणा देने की अनुमति दें। भैरव देव कहते हैं, बेटा जैसी तेरी इच्छा, जैसे तेरी भावना, तू जो चाहे वो दे। आप लोग हो तो अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या क्या दोगे भाई? लोहित, आप सब क्या क्या दोगे दक्षिणा में? दीपक भाई, मनोहर जी, भारती बैठे हैं। दक्षिणा में गुरु की दो तीन प्रशंसा की बातें भले कर दें। आप सब दक्षिणा में क्या दोगे भाई? बताओ। उस बच्चे ने क्या दिया बताओ? बच्चे ने क्या दिया? कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। चरणों में भैरव देवा आया सेवा करने, चरणों में भैरव देवा आया सेवा करने। आप में कोई भी
ही हो भाई, पीछे आगे बैठे हुए दक्षिणा में क्या दोगे? भाई लोई, गुरुदेव मांग रहे हैं, क्या दक्षिणा दोगे? अभी इस बच्चे ने, जिसने भैरव के इस लोक में विद्या ग्रहण की, उस बच्चे ने क्षण भी विचार नहीं किया, भैरव के चरण में सिंहासन के पास रखे हुए रत्न जटित स्वर्ण तलवार को हाथ में लिया, एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपने गर्दन को, अपने खुद के गर्दन को काट के खुद के ही प्राण को दक्षिणा के रूप में भैरव के चरण में समर्पित। क्या दक्षिणा दिया? क्या दक्षिणा दी? खुद कोई, अगर इधर किसी को बोलूं कि सिद्धियां देने वाला हूं, चंपकलाल जी एक उंगली दे दो, चंपकलाल जी कहेंगे सिद्धि अपनी जगह रेवे, मैं मधुमती दुकान में ठीक हूं, आपकी सिद्धि आप ही रखो भाव जी, मारी उंगली मने प्यारी है। उसने क्या कर दिया? क्या दे दिया? क्या दे दिया? अपना शीश। ये दिल भैरुनाथ है दीवाना तुम्हारा, सातों प्रहर में चाहो तराना तुम्हारा, ये दिल भैरुनाथ है दीवाना, ये दिल भैरुनाथ है दीवाना तुम्हारा। भैरव को कोई छोटे मोटे देव मत समझना, ऐसी कोई गलती हुई हो तो। मैं 5-5 वर्ष मचान में रहा, 7 वर्ष विंध्याचल के नदी किनारे, 12 वर्ष भैरव साधना में रहा। मैंने देखा हिमालय में लोग कई वर्षों तक लंगोट खोल के बैठे हैं उस देव के दर्शन में। कारण है भैरव, 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? 3। पहला अक्षर है भा, दूसरा र, तीसरा व। योग सिद्धि के अधिष्ठाता देव भैरव है। विश्व के समस्त सिद्धि के नवग्रह 12 राशियों के अधिष्ठाता भैरव है। गगन मंडल में जो 9 ग्रह घूमते हैं और 12 राशि, उन सब का संचालन भैरव की कृपा से होती है महाभैरव नाथ। योग सिद्धि 3 प्रकार के वायु के अभ्यास से होता है। पूरक भरना, कुंभक अंदर रमाना, रेचक बाहर वमन करना हवा को। भा भैरव का पहला अक्षर भरना, रा अंदर कुंभक करके रमाना, तीसरा अक्षर भैरव का व उस हवा को बाहर निकाल के वमन करना यानी रेचक करना। पूरक, कुंभक और रेचक नामक दिव्य योग सिद्धि के अधिष्ठाता होने के कारण उनका नाम भैरव है। समस्त भूमंडल के योग सिद्धि के स्वामी होने के कारण उनका नाम भैरव है। ऐसे भैरव देव को नमन करते हुए, श्री भैरव चरण को वंदन करते हुए बालक ने खड्ग उठा के खुद के ही गला काट लिया और खुद का ही प्राण क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? खुद को त्याग कर दिया। पूरे भैरव लोक में खड़े हुए भूत प्रेत पिशाच बेताल गण 52 वीर 64 योगिनी अनेकों देवताएं वहां खड़ा होकर के आश्चर्य करे कि ये बच्चा ऐसे क्या कर दिया। सब अचंभित नेत्रों से आंख फाड़ के देखने लगे। छाया देवी कानों पर हाथ रख के, बेटा मैंने तुझे यहाँ लाया था कि तेरी विद्वता बढ़ेगी, तेरा तो प्राण ही निकल गया, अब मैं क्या करूं बेटा? तड़प तड़प के रोने लगी। माँ का हृदय है, माँ का हृदय चूर चूर हो गया, हजारों टुकड़े हो गए। जिस बालक की कल्पना करके यहाँ लाई थी वो सी बालक का प्राण निकल गया। सूर्य पत्नी जोर जोर से चीखने चिल्लाने रोने लगी। इतने में भैरव देव
हाथ ऊंचा कर रहे हैं, अपनी वरद मुद्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाथ से दिव्य ज्योति प्रकट होने लगी। वो ज्योति सीधे धड़ और सिर अलग कटे हुए जगह पर पहुंची। एक क्षण में सिर और धड़ एक हो गया। मरा हुआ बालक वापस जिंदा खड़ा हो गया। मैं मरे हुओं को प्राण देने वाला हूं। मेरे दरबार में मुर्दे आके जिंदे जाते हैं, जिंदे कभी मुर्दे नहीं जाते। मेरा नाम भैरव। तीनों लोक में मेरे सेवा करने वाला कभी निष्फल नहीं जाता, कभी उसको भय नहीं होता, सभी प्रकार से सुख संपन्न होता। ये छाया देवी, तेरा पुत्र मेरे शरण में प्राण दे दिया। उसने सोचा कि दक्षिणा में सर्वोत्तम दक्षिणा आत्मसमर्पण है। जो आत्मसमर्पण बलि कर देता है देवों के चरण में, वो युग युगों तक प्रख्यात कीर्तिमान बनता है। तेरे बच्चे ने मेरे चरण में प्राण त्यागा। हे छाया, तेरी इच्छा थी कि सातों लोग तेरे बेटे को देख के डरें। आज भी तेरे खुले बाल तेरे शपथ के प्रतीक के रूप में मुझे दिख रहे हैं। तूने शपथ लिया है कि तेरा बेटा परांगत पराक्रमी होगा। उसी दिन तू चूड़ा वापस बांधेगी। तेरे ये खुले बाल तेरी त्याग की, वैराग्य की, शपथ की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मैं तेरे बेटे के बलिदान से, प्राण दान से, त्याग से अति प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं तेरे बेटे की इस गुरु दक्षिणा से। मैं भैरव ग्रहों का अधिष्ठाता, 12 राशि गगन मंडल का अधिष्ठाता, इस ब्रह्मांड में घूमने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड ग्रहों के अधिष्ठाता। आज मैं इस बालक को वरदान देता हूं। भैया इसका थोड़ा आवाज बढ़ाओ, और साउंड वाले भाई उसका आवाज बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। मैं आज इस बालक को वरदान देता हूं। तेरी इच्छा थी कि ये बालक सातों लोगों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी डर जाए, ऐसा धैर्य पराक्रमशाली बने। मैं आकाश में घूमने वाले 8 ग्रहों का अधिष्ठाता हूं। आज 8 ग्रहों के साथ इस बालक को 9वें ग्रह के रूप में मैं भैरव स्थापित करता हूं। आज से इस बालक का नाम मैं शनीश्वर रखता हूं। जो भी ये बालक आज से 9वां ग्रह शनि बन के आकाश के मंडल में ग्रह रूप में घूमेगा, इसकी दशा जिसको लग जाएगी भले भले को हिला देगा। और ये मेरा शिष्य होने के कारण सावधान। ये छाया देवी, कोई भी भक्त श्रद्धा से एक बार भी ओम भैरवाय नमः कह दे, उसको शनि का दोष जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। उसका जीवन सदा सदा निर्भय, मंगलकारी और सर्व प्रकार का पराक्रमी बनेगा। ये बालक तिल के तेल का दीपक लेगा, क्योंकि मैं तिल के तेल की दीपक को स्वीकार करता हूं। तो मेरा शिष्य होने के कारण ये शनि कभी भी मेरे से आगे नहीं जाएगा। जो तिल के तेल के दीपक को उसके सामने आराधना के रूप में जलाते हैं, वो भैरव का शिष्य होने के कारण तिल के तेल के दीपक से ही प्रसन्न होगा। इसका काक वाहन होगा। मैं स्वान वाहनी होकर के भूमंडल में विचरता हूं, ये काक वाहनी होकर के आकाश मंडल में विचरता हूं। मेरे हाथ के त्रिशूल के समान ही दिव्य शक्ति प्रतीक त्रिशूल इसके हाथ में भी होगा।
ये शनि सदा भैरव भक्तों का रक्षा करेगा और इसके प्राण त्याग का इस कथा को इस भूमंडल में कोई भी सुनेगा, कोई भी पढ़ेगा, तत्क्षण 180 जन्मों के पापों से वो मुक्त हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वरदान है। जो भक्त बड़े भक्ति से मेरी इस कथा को सुनेगा उसके जीवन में सदा कल्याण होगा। शनि के महात्म्य के साथ भैरव महात्म्य सदा जुड़ा रहेगा। क्या शिव, क्या विष्णु, क्या रुद्र, हे छाया, तेरी इच्छा थी कि सातों लोग इसको देख के डरे, इसके नाम मात्र से दुनिया डरेगी और ये पराक्रमी होगा। लेकिन भैरव भक्तों का ये सदा सहायक होगा, सदा मंगलकारी रूप बनेगा। भैया इसका साउंड बढ़ाओ, इसका साउंड बढ़ाओ। मॉनिटर में आवाज। वो कहाँ गया वो मोटा शरीर वाला? मॉनिटर में। बोलो भैरवनाथ जी महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। श्री भैरवनाथ महाराज की जय। अब 5 मिनट में ये कथा पूरी होने वाली है। कितना मिनट? 5 मिनट। हमारे वीआईपी लोग तो कभी 10 बजे से ज्यादा जगे हुए ही नहीं है। आज का दिन आया कि ये वीआईपीओं को यहाँ बैठना पड़ गया, लेकिन आज एक रात जगे हो, इसका फायदा ये होगा कि कल से कभी नींद की बीमारी नहीं आएगी, आनंद से नींद आएगी। जो यहाँ 2 घंटा ढंग से बैठ गया उसको कल से नींद की गोली लेने की नौबत आने वाली नहीं है, वो मस्ती से सोने वाला है, उसको आनंद ही आनंद आने वाला है। अब भैरव देव को नमस्कार करते हुए श्री भैरवनाथ जी महाराज को एक बार जय बोले। कुछ बातें आपको मैं सुंदर समझा के ये कार्यक्रम को पूरा करूंगा। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय। कई हजारों भक्त बैठे हैं जो नाकोड़ा भैरव के भक्त है ना, उनके लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके दिल में और लाखों लोग टीवी चैनलों में देख रहे हैं, उनके हृदय में कई बातें आए हैं। श्री नाकोड़ा जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटक के तत्वाधान में हर रविवार को श्री पार्श्व इक्ती साहब और नाकोड़ा भैरव चालीसा का घर घर में पाठ हो रहा है। पारस चैनल वाले दर्शकों सुन ले, जो भी अपने घर में चालीसा करवाना चाहते हो वो अपना नाम श्री वंशराज जी बोरा, सुशील बाफना, महेंद्र जी बागरेचा को लिखवा दें और भैरव भक्ति में जीवन धन्य करें। और दिल्ली से नवकार चैनल भी आकर के रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो हमारे पार्श्वनाथ का नाम दर्शाने वाला पारस चैनल में अभी ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है। लाखों लोग देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप ताली बजाओ तो आपको भी वो लोग घर बैठे देख लेंगे। भाई पारस चैनल वाले सुना, इनको अच्छे से दिखा एक बार, दुनिया देखेगी तो इनके घर में संबंध होगा, शादी होगा और इनके कल्याण होंगे। जोरदार ताली बजाओ। दोनों हाथ ऊपर कर दे। बोलो नाकोड़ा भैरव देव की जय। जय गुरुदेव, जय काला दरबार की जय। அப்பா நீ என்ன பாஷை பேசுற எனக்கு புரியல, தமிழ் புரியுமா உனக்கு? இந்த சவுண்ட் சேர்த்துப்பா. ஹலோ वॉल्यूम பிரெஞ்சு பாஷையில பேசட்டுமா, அமெரிக்கா பாஷையில பேசட்டுமா சொல்லு. என்ன பேசினா உனக்கு புரியும் சொல்லிடுப்பா. நீ என் உயிரை எடுத்துட்டு தான் நீ போக போல இருக்கீங்க. 2 हाथ ऊंचा करो। नाकोड़ा वाले ए मेरा भैरू नाकोड़ा वाला, ए मेरा भैरू नाकोड़ा वाला, खोले सबके ताला खोले आवे इनके उसके हो जावे वाला। ए मेरा भैरू नाकोड़ा वाला, ओ मेरा भैरू नाकोड़ा वाला।
दुलारे नगर में राज दुलारे भैरू ये तो मेरा प्यारा भैरू ये तो भैरू है मतवाला मेरा भैरू ना कोड़ा वाला मेरा ना कोड़ा वाला मेरा भैरू ना कोड़ा वाला। तालियां दोनों हाथ ऊपर करते हुए पीछे से जितने लोग वहां गुपचुप बैठे गोबर थाप रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ हर किसी को नहीं मिलता ये प्यार भैरूनाथ का हर किसी को नहीं मिलता ये प्यार भैरूनाथ का। कुछ नसीब है वो जिनको मिलता ये प्यार भैरूनाथ का हर किसी को नहीं मिलता ये प्यार भैरूनाथ का। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुशील क्या बोल रहा है बताएं सुशील क्या बोल रहा है महेंद्र भाई भैरू तुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं बत्तीसा गाता कोई तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं बत्तीसा गाता कोई नाता कोई यूं ही नहीं गुल आता कोई। श्री भैरवनाथ की कृपा क्या बाबूलाल जी रोज रोज यहाँ पैलेस ग्राउंड में भक्ति होती है क्या रोज रोज होने वाली है क्या सुभाष भाई रोज रोज नहीं आना रे मौका रोज रोज नहीं आना ताली बजाओ भक्तों ताली बजाओ भक्तों ये मौका रोज रोज नहीं आना। महीने रहोगे इंतजार में 12 महीने रहोगे इंतजार में ऐसा असर है मेरे भैरू जी के प्यार में ऐसा असर है मेरे भैरू जी के प्यार में। तुमको दोपहर में ही बोला था कि साउंड पूरा चेक करके रखना ये साउंड ये जो होता है क्या म्यूजिक ऐसे होता है क्या धूम मचाओ भक्तों ये मौका धूम मचाओ भक्तों ये मौका रोज रोज नहीं आना। रोज रोज नहीं आना रे मौका रोज रोज नहीं आना रोज रोज नहीं आना ये मौका रोज रोज नहीं आना। अब थोड़ी देर बैठ जाएं तो कितना अच्छा लगे ज्यादा नहीं बैठना थोड़ा बैठना अन्ना मॉनिटर बना
मंगल पाठ करने का समय आ गया। मॉनिटर बनाना। क्या आ गया? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब ये सब मिलके क्या बोल रहे हैं? रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला। रंग दे 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 नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे नाम विच चोला। बोलो भैरव जी महाराज की जय। दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भैरव का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में बदल देते ये तकदीरें, ओ पल भर में बदल देते ये तकदीरें। सबसे प्यारा लगता है, भैरव का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। दे ताली, थोड़ा हाथों दे। चश्मा वाले भाई, बैरू जी कह रहे हैं कि तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। आप क्या चढ़ाओगे बैरू जी को बताओ? बैरू जी कह रहे हैं कि तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, क्या चढ़ाओगे? बैरू मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा, बैरू मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। सिंदूर लगाओ चोला पहनाओ, सिंदूर लगाओ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। बैरू मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। जय जय गुरुदेव। चश्मे वाले भाई कह रहे हैं नोकिया मोबाइल लायो। क्या मोबाइल? जियो का कनेक्शन लायो। क्या कनेक्शन? फटाफट नंबर घुमायो, फटाफट नंबर घुमायो। बैरू फोन उठा ले बैरू फोन उठा ले हलवा बांटूंगा। बैरू मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। बैरू मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा।
भैया मेरे कृष्णगिरी आना, ओ भैया मेरे कृष्णगिरी आना, ये धाम मुक्ति का है खजाना, ये धाम मुक्ति का है खजाना। गुरु वसंत विजय चरणे नमाना, गुरु वसंत विजय चरणे नमाना, ये धाम मुक्ति का है खजाना, ये धाम मुक्ति का है खजाना। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आज की आनंद की जय। श्री भैरवनाथ की कृपा को नमन करते हुए इस मध्य रात्रि में भैरव का एक विशिष्ट शक्तिमय मंत्र सुनते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बैठ के मंगलिक पाठ सुन लेते हैं। इस कार्यक्रम की समाप्ति का भव्याति भव्य समय आ गया है।